हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिथिला स्किल्स में। पिछले क्लास में हम बताए थे एमएस वर्ड के होम मेनू में क्लिपबोर्ड और फॉन्ट टैब को। यदि अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, आप वहां से उस दोनों वीडियो को देखें और उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम चल रहे हैं होम मेनू में क्लिपबोर्ड और फॉन्ट टैब के बाद आते हैं पैराग्राफ टैब। दोस्तों पैराग्राफ को हम यहाँ पर 4 भाग में डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि सब वर्क जो है सो अलग अलग है। आपको हम पहले बताए हैं कि आपको हर एक ऑप्शन का उपयोग पहले बताएंगे, फिर उससे मिसलेनियस वर्क हम करेंगे और किस ऑप्शन का उपयोग हम कहाँ करेंगे इस चीज को देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं अलाइन। अलाइन जो है यहाँ पर 4 अलाइन दिए हुए हैं। 4 अलाइन है, अलाइन टेक्स्ट, अलाइन टेक्स्ट सेंटर, अलाइन टेक्स्ट राइट और जस्टिफाई। ये 4 अलाइन दिए हुए हैं। 4 अलाइन का उपयोग कहाँ होता है, इस अलाइन का उपयोग हम कैसे करेंगे, इसका उपयोग करके हम क्या काम कर सकते हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, इस चीज को हम देखेंगे। तो ये अलाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आप जो भी बुक देखते हैं या न्यूज़पेपर देखते हैं उस सभी में अलाइन का उपयोग किया जाता है और अलाइन का उपयोग करके ही कोई बुक या न्यूज़पेपर को टाइप किया जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अलाइन का वर्क हम लोग कैसे करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कुछ टाइप करते हैं लेसन, कुछ लेसन टाइप करते हैं। जैसे हम यहाँ पर टाइप किए एक्सरसाइज 1, तो 1 टाइप करने के बाद यदि आगे हम कोई ऐसा सेंटेंस लिखते हैं जैसे दोस्तों, तो हम इस प्रकार से कुछ टाइप किए हैं। तो टाइप किए हैं एक पैराग्राफ को, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ग्रीन लाइन भी अपीयर हुए हैं और रेड लाइन भी अपीयर हुए हैं। तो ये दोस्तों हम देख रहे हैं कि ग्रीन लाइन पिछले क्लास में बताए थे आपको कि ग्रामेटिकल प्रॉब्लम होता है और रेड लाइन जो होता है वो स्पेलिंग मिस्टेक होता है। तो अब देखेंगे यहाँ पर हम बुक से देखकर टाइप किए हैं, तो ये जो है यहाँ पर ग्रीन लाइन क्यों आया और रेड लाइन आया है, तो उसे हम सही कैसे करेंगे। तो पिछले क्लास में बताए थे आपको हम इसका प्रयोग F7 करके। F7 से अब देखेंगे कि फाइनेंशियल हमें लिखना था फाइनेंशियल, तो हम क्या किए फाइनेंशियल के जगह भी टाइप कर दिए। अब ये देखिए मैं सजेशन बता रहा है कि फाइनेंशियल यहाँ होना चाहिए था, तो हम इसे सही कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक्ट हमें टाइप करना था, तो एक्ट हमें टाइप करना था, तो यहाँ पर एक्ट टाइप करते और एक्ट के देखिए यहाँ पर ACT यहाँ पर होना चाहिए था, जबकि हम यहाँ पर AST टाइप कर लिए और यहाँ पर इसको चेंज कर लेते हैं एक्ट। अब देखेंगे आगे बढ़ते हैं। फिर आगे यहाँ पर एडवाइस है, तो एडवाइस के लिए क्या होना चाहिए था, तो यहाँ पर देखिए चेंज कर लेते हैं इसे सिक्योरिटी, इसको फिर यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए इस प्रकार से चेंज हो गया। अब कहता है बैंक स्पेशलाइज, यहाँ पर बैंक स्पेशलाइज के लिए हमें 2 सजेशन मिल रहा है। इस दोनों सजेशन में क्या आपको लिखना था, आपको जो लिखना था आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से चेंज कर लेंगे। तो चेंज पे क्लिक करेंगे, अब देखेंगे कि ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें काम करना था अलाइनमेंट का। अभी आप देख रहे हैं कि अलाइनमेंट में यहाँ पर लेफ्ट साइड से ये सभी लाइन इक्वल हैं, जबकि राइट साइड से कोई बैकवर्ड में है, कोई फॉरवर्ड में है, कोई आगे है और कोई पीछे है। तो यहाँ पर दोनों साइड से बराबर करने के लिए, जैसा कि आप बुक में देखते हैं कि कोई भी बुक में आप जैसे हमारे पास बुक है, इस बुक को देख सकते हैं कि दोनों साइड से यहाँ पर बराबर है। तो दोनों साइड से बराबर रहता है तो बुक में ये जो है सो अलाइनमेंट जो है सो
लगाया जाता है, तो कौन सा अलाइनमेंट यहाँ पे लगाया गया जो दोनों साइड से बराबर हो गया। आप न्यूज़पेपर भी देखेंगे तो न्यूज़पेपर में भी यहाँ पर दोनों साइड से बराबर रहता है। तो इस चीज को हम बताते हैं आपको कि अलाइनमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कि अभी ये एक्टिवेट है लेफ्ट अलाइनमेंट में। तो लेफ्ट अलाइनमेंट में एक्टिवेट है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट में यहाँ पर देख रहे हैं कि बाएं साइड से सभी को इक्वल रखा है, तो यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट है। यदि हम इसको राइट अलाइनमेंट कर ले, इस पे क्लिक करके पैराग्राफ पे क्लिक करके और राइट अलाइनमेंट कर ले, तो यहाँ पर देखेंगे कि राइट साइड से इक्वल रखेगा और लेफ्ट साइड से इक्वल नहीं रहेगा। ध्यान देंगे यहाँ पर हमेशा पैराग्राफ पर अलाइनमेंट काम करता है। एक पैराग्राफ में आप कर्सर कहीं भी रखेंगे उस पूरे पैराग्राफ पर ये अलाइनमेंट अप्लाई होता है। तो अप्लाई जो होता है, तो हमें मान लीजिए कि यहाँ पर ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है और जस्टिफाई है। तो हम क्या करते हैं, इसी पैराग्राफ को एक से अधिक बना लेते हैं, मल्टीपल कर लेते हैं। तो इसे हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ आकर के और एंटर दबा के पैराग्राफ चेंज कर लेंगे। देखेंगे हम यहाँ पर पैराग्राफ चेंज कर लिए हैं और पैराग्राफ चेंज करने के बाद इसे हम पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट हो गया। अब यहाँ देखेंगे यदि हम इस पैराग्राफ पर राइट अलाइनमेंट करेंगे तो ये राइट में हो गया और ये लेफ्ट में है। इस पर भी क्लिक करेंगे और यहाँ से राइट करेंगे तो ये भी राइट में हो जाएगा और ये लेफ्ट में है। तो एक पैराग्राफ पर हमेशा ये काम करता है। तो आप यहाँ से कुछ भी करना चाहेंगे, जैसे लेफ्ट करेंगे, राइट करेंगे। अब जैसे लिखते हैं पहले सेंटर, जैसे हम एक्सरसाइज यहाँ लिखे हैं, एक्सरसाइज को हमें बीच में लिखना है, इस लाइन के बीच में। तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे और सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा सेंटर अलाइनमेंट, जो एक बुक में ऐसे ही लिखा रहता है। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसे बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड करके और यहाँ से साइज को बड़ा कर देते हैं। ये एक बुक के तरह एक्सरसाइज बन गया। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि इस साइड से कटा हुआ है, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस अलाइनमेंट को हम दोनों साइड से इक्वल करना चाहते हैं। जैसे इस बुक में आप देख रहे हैं कि दोनों साइड से इक्वल किया गया है, तो इस को हमें इक्वल करना है दोनों साइड से। तो इसके लिए हम उपयोग करेंगे जस्टिफाई। जस्टिफाई अलाइनमेंट करेंगे जो राइट अलाइनमेंट के आगे है। तो इस पैराग्राफ में हमारा कर्सर मौजूद है और यहाँ पर जस्टिफाई पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि दोनों साइड से यहाँ पर जैसे बुक में आपको हम बताए थे वैसा ही हो गया कि दोनों साइड से बराबर कर लिया। बीच में जगह को थोड़ा स्पेस ये बढ़ा देता है और उसी लाइन को खींच करके ये बड़ा कर लेता है। जैसा कि आप देखें दोनों साइड से इसको बराबर कर लिया, दोनों साइड से बराबर कर लिया तो ये जस्टिफाई हो गया। इसमें अंतर क्या है, यदि हम लेफ्ट पे क्लिक करते हैं, फिर से ध्यान देंगे कि यहाँ पर भी इंटरेस्ट, एडवाइस, फाइनेंशियल, प्रॉपर्टी और स्केल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये स्केल के हिसाब से जो आपका चौथाई छोड़ा हुआ मार्जिन है उसके हिसाब से ये इसको बराबर करता है। यदि जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो भी लास्ट में इंटरेस्ट, एडवाइस, फाइनेंशियल, प्रॉपर्टी और स्केल रहा। तो इसको रखने के लिए, बराबर करने के लिए बीच में से थोड़ा थोड़ा स्पेस को ये बढ़ा देता है। यदि वहां पे सेंटेंस या वर्ड कम लिखा हुआ है तो उसमें क्या करता है, उसी को वो खींच करके और दोनों साइड से इक्वल करता है। यदि फिर इसे पुनः लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पुनः ऐसे हो जाएगा, यदि राइट पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो हमें कोई बुक टाइप करने के लिए या कोई लेटर टाइप करने के लिए या कोई न्यूज़पेपर टाइप करने के लिए इस अलाइनमेंट का प्रयोग किया जाता है जो जस्टिफाई है। इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल जे होता है। यदि हम बिना अलाइनमेंट पे क्लिक किए हुए कंट्रोल प्लस जे दबाएंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे होता है। यदि राइट करते हैं तो राइट अलाइनमेंट में आ गया, सेंटर करते हैं तो बीच से दोनों को बराबर रखता है और इस साइड से दोनों साइड से उसको बराबर भाग में डिवाइड कर देता है। आप राइट अलाइनमेंट करते हैं तो राइट में इस तरह से देख रहे हैं, लेफ्ट में यहाँ देख रहे हैं, सेंटर देख रहे हैं और जस्टिफाई देख रहे हैं। तो आपको किस अलाइनमेंट में टाइप करना है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर सकते हैं। जब आप इसे चूज करेंगे, अब देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, इस पैराग्राफ को हटाते हैं, नीचे आते हैं। यदि हम यहाँ से सेंटर पहले ही क्लिक कर दें तो सेंटर पे क्लिक करते हैं तो जैसे हम लिखते हैं मिथिला स्किल्स, तो देखेंगे कि दोनों साइड से ये टेक्स्ट को बिखेरना शुरू किया। मिथिला SKILLS लिखते हैं तो ये जहां पे कर्सर था वहां से क्या किया, दोनों साइड से टेक्स्ट को ये बढ़ाना शुरू किया। यदि फिर हम इंटर दबाएंगे तो हमेशा ये यहीं पर आएगा।
सेंटर अलाइनमेंट में ही आएगा। फिर हम इंटर दबा के चेंज किए तो फिर यहीं पर आ रहा है। जैसे हम लिखते हैं मिथिला कंप्यूटर, तो देखेंगे कि फिर यहीं पर आया और दोनों साइड से ये बराबर कर लिया। यदि हम मिथिला स्किल्स यहाँ पर टाइप करते हैं पुनः मिथिला स्किल्स, तो आप देखेंगे कि पुनः ये ऐसे ही काम कर रहा है। तो आप इस तरह से अलाइनमेंट को जो देख रहे हैं, इस अलाइनमेंट में यहां से टाइप किया गया। यदि हम यहीं पे राइट अलाइनमेंट कर लेते हैं, राइट अलाइनमेंट, और यदि देखेंगे कर्सर मेरा यहाँ मौजूद था इसीलिए इस वर्ड को भी लेकर के ये आगे बढ़ गया। तो हम सेंटर पे क्लिक कर लेते हैं और इंटर दबा के लाइन चेंज कर लेते हैं और लाइन चेंज करने के बाद राइट अलाइनमेंट कर लेते हैं। और राइट अलाइनमेंट करने के बाद यदि हम अब यहाँ लिखते हैं मिथिला कंप्यूटर, तो देखेंगे कि ये राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ रहा है। कर्सर हमेशा राइट में ही रहेगा, ये लेफ्ट में नहीं आएगा और टेक्स्ट को क्या करेगा, ये लेफ्ट की ओर भेजना शुरू करेगा। कभी भी हम इंटर यहाँ पर दबाएंगे तो हमेशा ये आपको राइट अलाइनमेंट के हिसाब से ही काम करेगा। यदि फिर से हम लेफ्ट कर लेते हैं, यदि इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके या इस पैराग्राफ पे क्लिक करके लेफ्ट करेंगे तो वहां के जितने भी पैराग्राफ हमें वर्ड रहेंगे उस सभी को लेकर के लेफ्ट हो जाते हैं। और राइट करते हैं तो राइट, यदि सेंटर करेंगे तो सेंटर। तो पैराग्राफ में यदि कोई वर्ड नहीं है तो आपको लास्ट में आके इंटर करके और आपको यहाँ पर पैराग्राफ लेफ्ट, सेंटर और राइट करेंगे तो ये आप पैराग्राफ जो है सो आप यहाँ सेटअप कर सकते हैं। तो ये जस्टिफाई, सेंटर, लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई। यदि हम राइट पे कर्सर रखेंगे तो राइट से वर्क करेगा, यदि लेफ्ट में रखेंगे तो लेफ्ट से वर्क करेगा, यदि जस्टिफाई करेंगे तो जस्टिफाई काम करेगा, यदि सेंटर करेंगे तो सेंटर में काम करेगा। तो किस प्रकार से आप काम करना चाहते हैं, आपको किस तरह का यूज है, तो अभी आपको हम सिर्फ अलाइनमेंट के बारे में बता रहे हैं। इसका वर्क जो रियल में होता है उस वर्क को हम लोग इस सभी मेनू को खत्म करने के बाद वर्क को देखेंगे। तो वर्क में कैसे किया जाता है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है, कहीं बोल्ड करेगा, कहीं हमको पैराग्राफ चेंज करना है या कहीं फिर अलाइनमेंट सेटअप करना है तो कहां पे क्या सेटअप करना है, तो इसके बाद हम देखेंगे आगे चल के। तो आज मैं इतना ही तक बताया हूं। अलाइनमेंट पैराग्राफ को हम 4 भाग में डिवाइड किए हैं। तो आज अलाइनमेंट देख लिए हैं, अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक को देखेंगे। तो आज के टॉपिक में अलाइनमेंट के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द। पैराग्राफ टैब के एक और भाग को लेकर के हम आएंगे। तो पैराग्राफ टैब को 4 भाग में बांटे हैं, यहाँ पर आपको एक भाग बता दिया गया। यदि आप पिछले फॉन्ट और क्लिपबोर्ड टैब के वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर लिंक आई बटन में दिया हुआ है, आप ऊपर से देखें इसे और समझें। फिर यदि कहीं कोई दिक्कत होता है समझने में आप तो कमेंट करें, मैं उसके बारे में एक नए वीडियो बनाऊंगा या फिर आपको जो समस्या है उसको सॉल्व करने के बताने की कोशिश करूंगा। तो कमेंट अवश्य करें जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।